हेलो गाइज। आज हम डीएनए के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि डीएनए में से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो लगभग डीएनए के जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं कवर हो जाएंगे और इससे बाहर जाने क्वेश्चन संभव नहीं रहती है। हम डिस्कस करते हैं डीएनए के महत्वपूर्ण बिंदु। ये डीएनए का हम डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का दो कुंडलित मॉडल जो है उसकी बात करते हैं। साथ ही जो डीएनए है इसका एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए का दो कुंडलित मॉडल या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। जो डीएनए जो है इसका डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का दो कुंडलित मॉडल जो है डीएनए का दो कुंडलित मॉडल जो है वह दो साइंटिस्ट हैं, एक वाटसन है और एक क्रिक है। इनके द्वारा दिया गया है। दोनों का नाम ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि डीएनए का दो कुंडलित जो मॉडल है वे किसने दिया है। एक साइंटिस्ट है वाटसन और दूसरा है क्रिक। दोनों ने मिलकर के डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या हम कहें डीएनए का दो कुंडलित मॉडल दिया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए विल्किंसन, इसको भी ध्यान रखना है। विल्किंसन ने क्या काम किया, यानी वाटसन और क्रिक के बाद एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए का विशद अध्ययन किया। पूछ सकता है कि डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा विशद अध्ययन किसने किया, तो अध्ययन किया विल्किंसन ने। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसको भी ध्यान रखना है। पूछ सकता है आपसे कि डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा अध्ययन किसने किया, ये किया था विल्किंसन ने। और इसका बात करता हूं, डीएनए के जो अध्ययन करता है तीनों, एक वाटसन है और एक क्रिक है और बाद में जो अध्ययन किया है विल्किंसन ने किया है। यानी वाटसन और क्रिक और साथ ही इनके जो है विल्किंसन, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से, तीनों को 1962 में। यानी हम ये कह सकते हैं वाटसन, विल्किंसन और एक क्रिक, तीनों को जिन्होंने अध्ययन किया है डीएनए का विस्तृत रूप से। और वाटसन क्रिक ने तो मॉडल भी दिया है, ये दो कुंडलित मॉडल दिया है डीएनए का। इन तीनों को संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया डीएनए का अध्ययन के लिए। इसका बात करता हूं कि डीएनए, ये ध्यान रखना है कि डीएनए में अनमोल सूचना जो होती है वह निहित होती है। यानी जितने भी किसी व्यक्ति के अंदर सूचना जो होती है, उसे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसका जो हेल्थ संबंध जितने भी उसे विशेषताएं होती हैं, जितने उसका स्वभाव होता है, जितने भी उसके अंदर लक्षण होते हैं, समल लक्षण जो होते हैं, वे डीएनए में निहित होते हैं। क्योंकि डीएनए जो होता है उसमें डीएनए में जीन पाए जाते हैं और जीन जो होते हैं वे गुणसूत्र, यानी हम ये कह सकते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र बना होता है डीएनए का और डीएनए में होते हैं जीन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए जो होता है इसमें जो अनमोल सूचनाएं होती हैं वह निहित होती हैं। पूछ सकता आपसे कि किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की जो अनुमान सूचनाएं जो होती हैं वे किस में निहित होती हैं, तो ध्यान रखना है किसी व्यक्ति की अनुमान सूचनाएं जो होती हैं वे डीएनए में निहित होती हैं। इस बिंदु को ध्यान रखना है। सीधे पूछ लेगा आपसे कि अनुमान सूचना किस में निहित होती हैं, आपको ध्यान रखना है अनुमान सूचना जो होती हैं ये डीएनए में निहित होती हैं। इसके बाद बात करता हूं, ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और जीन जो है ये डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। पूछेगा आपसे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। जीन जो है यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। यानी जो डीएनए जो है उसका जो क्रिया करती है, जो कार्य करता है जो भाग, उसे जीन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं डीएनए की क्रियात्मक यानी फंक्शनल जो यूनिट जो है वह जीन है। ये ध्यान रखना है। ये लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यहाँ सभी लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं सभी से, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जीन का यानी जीन का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे एक्सॉन कहते हैं, उसे एक्सॉन कहते हैं। यानी
ध्यान रखना है जीन का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे एक्सोन कहते हैं। ध्यान रखना है, आपसे पूछ लेगा एक्सोन का निर्माण कौन करता है? एक्सोन निर्माण जीन करता है। और जीन का वह भाग जो एक्सोन बनाता है, यानी हम ये कह सकते हैं जीन का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे क्या कहते हैं? सीधे क्वेश्चन बन जाएगा, उसे एक्सोन कहते हैं। इस लाइन को भी ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे कि जीन का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं उसे। इस लाइन को भी ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करता हूं एक्सोन क्या है। एक्सोन जो है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, यानी जीन की क्रियात्मक इकाई एक्सोन कहलाता है। पूछेगा एक्सोन किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखना है जीन की क्रियात्मक इकाई जो है, यानी हम कह सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन जो है उसे कहते हैं एक्सोन, यानी जीन की क्रियात्मक इकाई जो है उसे एक्सोन कहते हैं। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूं सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे ही, और हम ढूंढते फिरते हैं कि क्वेश्चन कहां से बन गया। अरे भाई क्वेश्चन यहीं से बन गया, आप जहां से नहीं पढ़ा। यानी पूछेगा एक्सोन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, ये कहलाता है एक्सोन। अब यानी जो अनुवांशिकता इकाई क्या है? जीन है, इसे भी ध्यान रखना है। पूछेगा अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन कहलाता है, यानी जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। इस लाइन को भी ध्यान रखना है। आगे बात करता हूं, जीन शब्द है ये किसने दिया है? जीन शब्द जोहानसन ने दिया है। इस नाम को भी ध्यान रखना है, यह भी कई एग्जामों में पूछता है जो जीन शब्द है ये किसने दिया है? जीन शब्द जो दिया है ये जोहानसन ने दिया है। और अगली लाइन जो है इसे भी ध्यान रखना है। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहते हैं? जो क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुवांशिकता के वाहक। मैंने इससे पहले एक गुणसूत्र का वीडियो पढ़ाया था, क्रोमोसोम का एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में 46 होते हैं, और 46 जो होते हैं ये मादा में जो होते हैं ये 44 प्लस XS होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं 44 प्लस XY होते हैं। यानी 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, और जो 23 जोड़ा जो होता है, यानी दो गुणसूत्र जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स गुणसूत्र, या हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मैंने बताया था मादा में जो XX है और नर में जो XY जो है ये क्या करते हैं? लिंग के धारण करते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना है जो क्रोमोसोम जो है ये है अनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाते हैं। पूछेगा, आप सीधे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक गुणों का वाहक है? तो आपको ध्यान रखना है जो गुणसूत्र जो है वह अनुवांशिक गुणों का वाहक कहलाता है या वाहक होता है। इसके बाद एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक हुए जिन्होंने डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किया। इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि भारत के संदर्भ में इसको पूछा जाता है कि भारत का डीएनए की खोज में क्या इतिहास है भारत का, ये पूछा जाता है क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है ये अपने भारतीय मूल के हैं। इस ध्यान रखना है, इस बिंदु को पूछेगा। भारत मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया। साथियों, आर्टिफिशियल जीन बनाया हमारे भारतीय वैज्ञानिक, या हम ये कह सकते हैं हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने कृत्रिम जीन बनाया, इन आर्टिफिशियल जीन बना दिया, और तो इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो पूछेगा आपसे कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया, संश्लेषण किसने किया? तो ये किया हमारे भारतीय मूल वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। ये लाइन भी ध्यान रखनी है। पूछेगा आपसे कि कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया? ये किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। इसके बाद अनुवांशिक कोटि खोज किसने की? ये भी ध्यान रखना है। जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं सारे महत्वपूर्ण हैं, सीधे कुछ नहीं से बनते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो। पूछेगा अनुवांशिक खोज किसने की? ये ध्यान रखना है। दो साइंटिस्ट हैं, एक डब्ल्यू होले है और एक है नीरेनबर्ग का नाम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऑप्शन डबल आते हैं तो यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में यदि एक ही ऑप्शन में दो नाम होते हैं तो डब्ल्यू होले
और नीरेनबर्ग आता है। मुख्यतः नीरेनबर्ग जो है ये नाम देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, अनुवांशिक कोड की जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो आप ध्यान रखना है डब्ल्यू होले और नीरेनबर्ग ने अनुवांशिक कोड की खोज की, जेनेटिक कोड की खोज की। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए जो होता है वे किसका बना होता है? डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है या न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना होता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछेगा डीएनए किसका बना होता है? डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का या इकाइयों का बना होता है। जैसा कि मैंने बताया, नहीं आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे डीएनए की संरचना के बारे में। डीएनए जो होता है इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है। इस प्रकार से ये 2 कुंडलित होता है। इसमें 2 श्रृंखलाएं होती हैं। इस प्रकार से 2 श्रृंखलाएं होती हैं एंड डबल हेलिक्स होते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड ये वाला होता है, एक स्ट्रैंड ये वाला होता है। इसमें डबल हेलिक्स होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तब इतना ध्यान रखना आपको, डीएनए जो होता है यह न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का या न्यूक्लियोटाइड इकाइयों का बना होता है। ये ध्यान रखना है। यदि हम डीएनए के कार्यों की बात करें तो डीएनए के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। डीएनए जो होता है यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ले जाता है। यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह ध्यान रखना है, पूछेगा कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ले जाता है, तो ये काम करता है डीएनए। इसके बाद डीएनए जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करता है। और हम ये कह सकते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए तथा आरएनए में रूपांतरित होकर के प्रोटीन बनाता है और इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी जो डीएनए जो होता है यह ट्रांसलेशन कार्य करता है। अरे यह डीएनए जो है डीएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा और जो बाद उत्पन्न होकर के प्रोटीन में बदल जाएगा, इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। यानी हम ये कह सकते हैं डीएनए जो है वह ट्रांसलेशन क्रिया के द्वारा यानी आरएनए का और डीएनए का और प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कार्य को संपादित करता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी आप सीधे ध्यान रखें, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए तथा आरएनए में रूपांतरित होकर के प्रोटीन बनाता है। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं डीएनए जो होता है ये ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद बात करता हूं कि जो हम जानते हैं पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोष जीवों का निर्माण हुआ और एक कोष के जीवों से ही बहुकोष के जीवों का निर्माण हुआ। तो कहा, इसे बताया डीएनए जो है उर्ध विकास में ये साबित हो चुका है कि सबसे पहले एक कोष जीव बने और एक कोष जीवों से बहुकोष जीव बने और जब बहुकोष के जीव बने एक कोष जीवों से, तो डीएनए जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्य में रही। हम ये कह सकते हैं डीएनए के द्वारा ही एक कोष जीवों से बहुकोष जीवों का निर्माण हुआ। इसमें डीएनए की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भी डीएनए कार्य है। यानी जैसे मैंने बताया आपको कि एक कोष के जीवों से इवोल्यूशन द्वारा विकास के द्वारा बहुकोष के उच्च श्रेणी के जीवों के विकास में डीएनए की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो पहले एक कोष जीव जो है, हम जानते हैं पृथ्वी पर एक कोष जीव जो है उनसे ही बहुकोषीय निर्माण हुआ है। एक कोष के बहुकोषीय निर्माण कैसे हुआ है, इसमें डीएनए का महत्वपूर्ण भूमिका है एंड डीएनए के द्वारा ही बहुकोष के जीवों का निर्माण हुआ है। यह ऊर्ध विकास द्वारा, यह इवोल्यूशन द्वारा सिद्ध हो चुका है। तो साथियों, हमने डीएनए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। इसी प्रकार हम नए नए टॉपिकों पर वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।